तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी लास्ट वीडियो के होमवर्क के सॉल्यूशन से। तो पहला सवाल, दो बर्तन जिनका समान आयतन है, पहले बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 2:5 तथा दूसरे में 5:4 है। दोनों बर्तनों के मिक्सचर को तीसरे बर्तन में बराबर मात्रा में डाला जाता है। तीसरे बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का रेशो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, ये पहले बर्तन में हुआ, ये दूसरे बर्तन में रेशो हुआ अल्कोहल और वाटर का। इसमें आपको बताना है कि क्या रेशो होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे कितना 5 और 2 7 यूनिट, यहाँ पे कितना 5 और 4 9 यूनिट। दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, तो 7 और यहाँ पे 9, तो 7 और 9 का एलसीएम कितना 63। तो 7 की यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ठीक है, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 5 13, 6 और 1 7, और ये कितना आया 8 5 13 और ये 4 और 1 5, 53:73, ये इसका आंसर। तो अगला सवाल, दो बर्तनों का आयतन समान है। पहले बर्तन में कुछ दूध तथा दूसरे बर्तन में कुछ पानी है। पहले बर्तन का 1/5 भाग दूध जबकि दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी से भरा है। दोनों बर्तनों को क्रमशः पानी व दूध से पूरा भर दिया जाता है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो नए बर्तन में पानी व दूध का अनुपात बताइए। तो देखो दोस्तों, पहले बर्तन में क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, और कितना भाग भरा हुआ है 1/5 भाग, और दूसरे में 1/4 भाग पानी भरा हुआ है। तो इस वाले बर्तन में हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, और इस वाले बर्तन में क्या भर दिया, दूध भर दिया। तो अब यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो देखना है क्या होगा। तो देखो, टोटल क्वांटिटी इस बर्तन की कितनी है 5 यूनिट है, और 5 में से 1 यूनिट क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। जब हम इसे पानी से पूरा भर देंगे तो 4 यूनिट क्या आ जाएगा, इसके अंदर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 यूनिट टोटल क्वांटिटी है इसकी, और 1 यूनिट क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसमें हमने भर दिया क्या, दूध भर दिया। तो 4 में से 1 यूनिट क्या भरा हुआ है, पानी, और बाकी के 3 यूनिट क्या आ जाएगा इसके अंदर, मिल्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 आ जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद ये पहला सिंपल सवाल बन गया। अब इन दोनों बर्तनों के मिक्सचर को तीसरे बर्तन में हमने डाल दिया। तो यहाँ पे 4 और 1 कितना 5, और ये 1 और 3 कितना 4। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 16, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 15, इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आया 9 और 31, ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। दो समान धारिता के बर्तन क्रमशः 2/5 भाग पानी तथा 3/8 भाग दूध से भरे हैं। दोनों बर्तनों को क्रमशः दूध और पानी से भर दिया जाता है। दोनों बर्तनों से 2:3 से मिश्रण को निकालकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का रेशो आपको बताना है। तो पहले वाला ही सवाल है। अभी तो 2/5 भाग पानी है, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, दूध डाल दिया, और कितना आ जाएगा इसमें दूध 5 टोटल था, 5 में से 2 भाग पानी से भरा हुआ था, तो 3 भाग क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। तो मिल्क रेशियो वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3:2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 भाग टोटल था, 8 में से 3 दूध से भरा हुआ है, तो 5 पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा मिल्क रेशियो वाटर, तो यहाँ पे टोटल कितना भरा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है 8 यूनिट। 8 में से 3 भाग क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, तो बाकी 5 भाग जब हम भरेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा मिल्क रेशो वाटर का, मिल्क का कितना है 3 और पानी कितना आ जाएगा 3 5, तो मिल्क कितना था 3 और पानी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हुई 5, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हुई 8। ठीक है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 8 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब इन दोनों का वॉल्यूम्स क्या हो गया, बराबर हो गया। अब 2:3 में निकालना है, यहाँ से 2 यूनिट लेने हैं तो यहाँ से 3 यूनिट लेने हैं। तो यहाँ पे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32 और 5 तिया 15 की मल्टीप्लाई पहले 3 में, तो 5 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, ठीक है। बस ये भी नहीं जोड़ देंगे, ये मिल्क रेशो वाटर आ जाएगा। तो 8 और 5 13 का 3 1, 4 4 8 और 1 9, 2 5 7 और 7 और 3 10, ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 3 बर्तन शराब व पानी से भरे हैं जिनमें क्रमशः 1:2, 2:3, 3:4 में शराब तथा पानी है। तीनों बर्तनों से क्रमशः 1:2:3 में मिश्रण को निकालकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। नए बर्तन में शराब और पानी का रेशो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 3 यूनिट, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 5 यूनिट और यहाँ पे टोटल कितना हुआ 7 यूनिट। तो 5, 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 7 35, 35 दिया कितना 105 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35। तो देखो 35 दिया 105 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 21 पंजे 105 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 3, 5 दिया 15, 15 7 105 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 से। अब किस रेशो में निकाल रहे हैं मिक्सचर को, यहाँ से 1:2:3 में, मतलब यहाँ से 1 यूनिट, तो यहाँ से 2 यूनिट निकाला और यहाँ से 3 यूनिट निकाला। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 3 से कर देंगे। L/W कितना आ जाएगा, 35 × 35 और 35 दूनी 70। यहाँ पे कितने आ जाएगा, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 42 दिया 126 और 15 दिया 45, 45 की गुणा 3 में करेंगे तो 45 दिया 135 और 45 चौका 180। अब इन्हें जोड़ देंगे, 4 5 9, 5 14 का 4 1, 4 और 8 12 और 3 15 का 5 1 और 1 और 1 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 7 2 9 और 8 17, 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, 127 और ये कितना आ जाएगा 188, ठीक है। तो ये इनका फाइनल रेशो आ जाएगा, ये इसका आंसर। 2 बर्तनों में दूध और पानी का रेशो क्रमशः 1:5 व 2:7 है। यदि पहले बर्तन की धारिता दूसरे बर्तन की 4 गुनी हो और दोनों बर्तनों के संपूर्ण मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो आपको बताना है। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 6, इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 9। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना 18। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो देखो 6 3 18 हो गया कि नहीं हो गया, और ये भी कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले बर्तन की जो धारिता है वो दूसरे बर्तन से 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये 18 है तो ये कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। तो अगर ये 72 है तो 6 3 18 हो रहा है, तो 18 की गुणा 4 में करेंगे तभी तो 72 आएगा। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 तिया 12, 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 और 12 पंजे 60 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 आ गया। तो आंसर कितना आएगा 12 और 4 16 और 60 और 14 कितना 74। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2 8 16 और ये कितना 37। ये इसका आंसर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रेशो का अगला टाइप, कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे पूछेगा, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, ये 1 रुपये के 5 सिक्के, तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट हुआ 5 रुपये होंगे आपके पास, ठीक है। ऐसे ही अगर 20 पैसे के 7 सिक्के हैं मान लीजिए आपके पास, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 1 रुपये 40 पैसे हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये होता है डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो आते हैं पहले सवाल की ओर।
एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये के 3 प्रकार के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का रेशो 1:2:4 है। थैले में कुल कितने सिक्के हैं यदि थैले में कुल 625 रुपये हों? तो देखो दोस्तों, 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। तो इनका डेनोमिनेशन ये हो गया और इनके नंबर्स का रेशो दे रखा है 1:2:4 और कुल अमाउंट दे रखा है कितना, 625 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने माना 1 रुपये का कितने सिक्के, 1, 2 रुपये के कितने माने, 2 सिक्के, और 5 रुपये के कितने सिक्के, 4 सिक्के। तो डेनोमिनेशन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, टोटल अमाउंट आ जाता है हमारे पास। तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 यूनिट, फिर 2 की दूनी 4 और 5 और कितना 20। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे 20 और 4 24 और 1 25। तो 25 यूनिट बराबर है किसके, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 625 के। तो 25 यूनिट है 625 रुपये के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25 से भाग कर देंगे तो कितना आया 25, 625 को 25 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 25 के बराबर हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, थैले में कुल कितने सिक्के हैं। तो कुल कितने मतलब 4, 2 6 और 1 7 यूनिट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 25, 25 सत्ते कितना 175 कॉइन्स हो जाएंगे, ये इसका आंसर। तो अगला सवाल, एक बैग में 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका रेशो 5:5:4 है। यदि थैले में कुल 28 सिक्के हों तो थैले में कुल कितने रुपए हों? तो देखो दोस्तों, इसका डेनोमिनेशन 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और इनका रेशो दे रखा है 5:5:4 और कहा है कि थैले में कुल 28 सिक्के हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो देखो 5 और 5 10 और 4 14। ठीक है, टोटल सिक्के कितने हुए हमारे हिसाब से 14 यूनिट, और 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 28। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10, और 5 की वैल्यू 10 और 4 की वैल्यू 8, यानी कि 10 पैसे के 10 सिक्के, 20 पैसे के 10 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के। तो देखो 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 पैसे हो जाएंगे, यानी 1 रुपये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 20 पैसे के 10 सिक्के हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपये हो जाएंगे। 25 8 200, यानी कि यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 2, 2 4 और 1 5, यानी कि 5 रुपये हमारे बैग में पूर्ण हो जाएंगे। ये इसका आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के 540 सिक्के हैं। यदि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 2:3:5 हो तो थैले में कुल कितने रुपए होंगे, बताइए। तो देखो दोस्तों, डेनोमिनेशन दे रखा है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 540, और अमाउंट का रेशो दे रखा है 2:3:5। ठीक है, तो देखो हमारे पास नंबर्स का रेशो तो है नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर्स का रेशो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इस अमाउंट को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई डेनोमिनेशन की मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, डेनोमिनेशन की मल्टीप्लाई नंबर में की तो क्या आया, हमारे पास अमाउंट आया। ठीक है, और अगर हमें नंबर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर बराबर क्या हो जाएगा, A/D हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि अमाउंट अपॉन डेनोमिनेशन हो जाएगा। यानी कि इस अमाउंट को इस डेनोमिनेशन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे नंबर्स का रेशो आएगा। तो ये 2/1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेशो फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमें रेशो किसका फाइंड करना है, 2:3:5/5, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अपॉन में भी क्या आया 1 आया, तो इसके अपॉन में 2 है, तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए तीनों ही रेशो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या नया रेशो क्या बन जाएगा, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 रेशो, इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 4:3 रेशो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 4:3:2 आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 4 और 3 7 और 2 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 540, 9 की वैल्यू है कितनी 540, और हमें वैल्यू तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 6 54, यानी कि 60। ठीक है, तो
यहाँ पे रेशो कितना आया 4 3 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 तिया 18 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12। ठीक है, तो 240 सिक्के 1 रुपये के, तो 240 सिक्के जब 1 रुपये के होंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 1 गुणा 240 मतलब कितना 240 रुपये, और 180 गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, और जब 120 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो 600 और 360 यानी कि 960 और 240 कितना हो जाएगा 1200, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आपको करने का प्रयास करना है। इनका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।